और उस कुत्ते को मतलब जो है ये बता देना चाहता हूँ, अगर लैंग्वेज ठीक कर ले। और भाषा पे आपने कुत्ता शब्द इस्तेमाल कर लिया। अब वो मेरे सामने मेरी वाइफ की बात कह रहा, अगर मैं अपनी वाइफ की इज्जत ही बचा सकता तो डूब कर मर जाऊँ। जो भी विधायक एक बार रुड़की नगर निगम का बोर्ड बैठक अटेंड करेगा वो दोबारा नहीं आएगा। अगर हमें मछली बाजार बनाना है सदन को, मतलब मछली बाजार में आप क्या करने आए थे फिर? मछली बाजार आप पार्षद हैं, आप पार्षद हैं। हम अपने बोर्ड मीटिंग के लिए आए थे। पहले ये था मतभेद, अब ये बन गया मनभेद। कुछ आपस में एक दो पार्षदों की किसी कल शादी वादी को लेके कुछ किसी ने कहा होगा, तो उस मामले को लेके थोड़ी तनातनी रही थी। तनातनी पार्षदों की शादी को लेकर के कुछ लोग इस मीटिंग को हाईजैक करते हैं और वो थोपते हैं। 4-5 का नाम ले लीजिए। चलिए आप 4-5 का नाम ले लीजिए। वही लोग हैं। आप 4-5 का नाम ले लीजिए। मैं वो तो आप ले लीजिए। नहीं, मैं तो आप बोल रहे हैं, मैं तो अंदर था नहीं। मीडिया के माध्यम से शहर की जनता ने पूर्ण रूप से देखा कि कितने खराब मानसिकता के पार्षद हैं, किन परिवारों से और किन पृष्ठभूमि से आए हुए पार्षद हैं, जिनकी मानसिकता और जो बोलचाल का तरीका है वो कितना गंदा है। सदन की एक मर्यादा होती है, बात उत्तराखंड की हो या छोटी सरकार की। छोटी सरकार रुड़की नगर निगम में जिस तरीके से बिहेवियर आप देख रहे हैं लगातार, आज का जो आपने अटेंड किया, क्या लगता है आपको ऐसे ही होते रहना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बार लगातार ऐसे ही होता आया है। ये निंदनीय है, इसकी जितनी मैं निंदा करूं उतनी कम है। हम लोग अगर सदन की मर्यादा को नहीं बनाए रख सकते तो हमें इस सदन में आने का कोई भी हक नहीं है। उत्तराखंड सदन में हमें जनता ने चुनकर भेजा है, और अगर हम अपनी आपसी रंजिशों के चलते, आपसी झगड़ों के चलते जनता के मुद्दों को इग्नोर करेंगे और जनता त्रस्त होगी, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होता। हम लोगों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर हमें मछली बाजार बनाना है सदन को, मैं तो फिर कह रहा हूँ आपसे, मेरे अगर एजेंडे होंगे मैं भेज दूंगा भाई लिखित में, वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे, जनता के काम है। अगर मैं जनता के कामों की सूची बना के भेजूंगा तो आपको लेना पड़ेगा। आप लेंगे कैसे नहीं, ये भी मैं जानता हूँ कैसे नहीं लेंगे, आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर आप चाहते हैं कि सदन में विधायक लोग आएँ, बैठें, चर्चा हो, हमारे लिए सारे पार्षद एक समान हैं। हमारे लिए कोई पार्षद ऐसा नहीं है कि ये भाजपा का, ये कांग्रेस का, निर्दलीय है। और कोई भी दोषी हो, चाहे दोषी पार्षद हो, चाहे दोषी मेयर हो, चाहे दोषी एमएनए हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए, लिखित में ज्ञापन देना चाहिए। और जिसके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत होनी चाहिए, एफआईआर हो, पुलिस जांच करेगी, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, जो भी हो। मैं कहता हूँ इसमें ये, जब देश में सिटिंग मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सीबीआई हो सकती है, तो सदन में पार्षद या मेयर के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत क्यों नहीं हो सकती? देखिए, एक्शन की बात करते हैं, जब उमेश कुमार का नाम आता है, विधायक उमेश कुमार जी का, तो एक्शन शब्द जुड़ जाता है। मतलब एक्शन में उमेश कुमार ये शब्द आता है। उत्तराखंड जनता पार्टी आपने बनाई, सरकार के खिलाफ भी आपने मोर्चा खोल दिया। यहाँ पर छोटी सरकार है, नगर निगम है, आपने साफ तौर पे कहा कि भाई ये मछली बाजार है, तो इस मछली बाजार को सुव्यवस्थित करने का काम या इनके लिए कोई एक्शन, कुछ ऐसा करने का काम करेंगे आप? मैंने आज बड़ी कोशिश की, मैंने आज सभी पार्षदों से आग्रह भी किया, समझाया भी, मैंने उनसे कहा भी। इसके अलावा कुछ पार्षदों ने कहा कि साहब आपने एक मामले में जांच दी है, हमारे पास ये 2 मामले, इनमें मैंने सदन के अंदर ही, शायद पहली बार हुआ होगा, मैंने उसी समय उस पर जांच के आदेश करे कि ये लीजिए, मैं करके दे रहा हूँ आपको। मेरे लिए सब एक समान है। मेरा ना तो मेयर खास है, ना मेरा कोई पार्षद खास है। मैं क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं उत्तराखंड सदन का सदस्य हूँ। तो मैं जांच तो किसी भी क्षेत्र में हुए हुए किसी भी भ्रष्टाचार पे दे सकता हूँ, मुझे उसे देने से कोई रोक नहीं सकता। उत्तराखंड की जनता जिस तरीके से इन विजुअल्स को देख रही है स्क्रीन पर अपने, कि पूरी तरीके से एक दूसरे से हाथापाई, झगड़ा, गाली गलौज, अपशब्द, मतलब जो भी मर्यादाएं होती है सब कुछ लांघ चुके हैं। आपको नहीं लगता कि हर एक नेता वो विधायक हो, पार्षद हो, मेयर हो या कोई किसी भी पद पर हो, सबके लिए शर्म की बात है? क्योंकि कहीं ना कहीं, और सबके ऊपर से भरोसा भी उतरेगा कहीं ना कहीं। आप ये देखिए, बहुत सारे पत्रकारों ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लाइव चलाया हुआ था। जब अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को लोग स्क्रीन पर देखते हैं और उनका व्यवहार देखते हैं, तो उन्हें लगता होगा कि ये क्या हो रहा है। तो मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि सब अपनी गरिमा बनाए रखें। चर्चाएँ गरिमाओं में रहकर भी हो सकती हैं। चिल्लाने से मुद्दे हल नहीं होते, बैठ के सिर्फ निरस्त होती हैं। अगर आपको दोबारा जनता के बीच में चुनाव लड़ने नहीं जाना, उनसे वोट मांगने नहीं जाना, तो सब सर फोड़िए एक दूसरे के, और दोबारा जाना है तो पहले उनके काम कराइए, आपस में बाद में लड़ते रहिएगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे
खानपुर विधायक उमेश कुमार जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि रुड़की नगर निगम मछली बाजार बन चुका है। जी हाँ, जिस तरीके से अगर आप मच्छी मार्केट में जाएंगे वहां पर हा हा ही हु बहुत सारी जो चीजें हैं जो आप देखते हैं स्क्रीन पर, अब वहां जाकर के पूरी तरीके से देखते हैं, ये पूरा सिनेरियो रुड़की नगर निगम बन चुका है। साफ तौर पर आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं कि क्या स्थितियां हो चुकी हैं। जब मेयर, पार्षद, विधायक सब आपस में इस तरीके से डिस्कशन करेंगे तो जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? आखिर जनता के हितों के लिए कौन बात करेगा? क्या सबके सब अपने हितों की बात करेंगे? सबसे बड़ी बात, एक्शन में उमेश कुमार जब भी आते हैं तो एक कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर के आते हैं। तो सोल्यूशन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाई जिसके खिलाफ कार्रवाई, जो गलती कर रहा है कार्रवाई उसके खिलाफ होगी और जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। अब देखना यह होगा कि इस पूरे सिनेरियो के बाद एक्शन कौन कितना लेता है और क्या संभावनाएं बनती हैं। क्या रुड़की नगर निगम में बोर्ड बैठकें ऐसी होती रहेंगी और जनता के भावनाओं के साथ जनता नेताओं को चुन करके भेजती है कि अपना प्रतिनिधित्व कर सकें? क्या ऐसे प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता ने पार्षदों को भेजा है? आपके लिए बड़ा सवाल, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए दोस्तों। ये है रुड़की नगर निगम। रुड़की नगर निगम में आज बैठक थी, बोर्ड बैठक थी। मैं सवाल ये कर रहा हूं आपसे कि जो जिस तरीके से बोर्ड बैठक हो रही है, सबसे बड़ी बात कि जनता ने अपने प्रतिनिधि बना करके भेजे हैं ताकि एक छोटे से सदन में बैठ करके उनके विकास के कार्यों की बात हो। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, रुड़की की जनता पूरी देख रही है, जिस तरीके से आपस में एक दूसरे से गाली गलौज है, झगड़ा है, अपशब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपको लगता है क्या इस तरीके से जनता के साथ ये अच्छा हो रहा है या बढ़िया हो रहा है? देखिए, जो जनता के विकास कार्य थे वो तो सब पास हो चुके हैं। कुछ आपस में एक दो पार्षदों की किसी कल शादी वादी को लेके कुछ किसी ने कहा होगा तो उस मामले को लेके थोड़ी तनातनी रही थी। तनातनी पार्षदों की शादी को लेकर के? नहीं, कल शादी में कुछ पार्षद गए हुए थे, किसी पार्षद ने कोई कुछ कह दिया तो इस वजह से। मतलब मसले आपसी हैं और सुलझा रहे हैं नगर निगम के सभागार में? हाँ, ये है कि जब बोर्ड मीटिंग हो रही थी तो बस वहाँ तो कल उन्होंने कुछ करा नहीं, अब यहाँ पे आपस में बहसबाजी करी उन्होंने। भाई विधायक उमेश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया कि मछली बाजार बना रखा है। मछली बाजार? मछली बाजार बना रखा है। जिस तरीके से डिस्कशन हो रहा है और रुड़की की जनता लाइव देख रही है, इस वक्त सभी लोग को देख रही है। रुड़की की जनता ने देखा किस तरीके से कुर्सी से उठकर कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से करना या इस तरीके से प्रतिनिधित्व करना, आपको क्या लगता है कि ये सही है या इसका प्रारूप बदलना चाहिए? बैठ करके तरीके से बात करना चाहिए। देखिए, प्रारूप तो जरूर बदलना चाहिए क्योंकि जनप्रतिनिधि को भी सभ्य के दायरे में बात करनी चाहिए और जो अगर इस तरीके की गलत बात करते हैं तो वो गलत है, पर जनप्रतिनिधि को एक दायरे में रह के बात करनी चाहिए। शक्ति राणा जी हैं, पार्षद नगर निगम रुड़की। दोस्तों, ये रुड़की नगर निगम है। विधायक, खानपुर विधायक उमेश कुमार जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही है, छोटा सदन है, शहर की अपनी सरकार है, जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है मछली बाजार जैसा लग रहा है। गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। मतलब मछली बाजार में आप क्या करने आए थे फिर? मछली बाजार आप पार्षद हैं, आप पार्षद हैं। हम अपनी बोर्ड मीटिंग के लिए आए थे कि हम अपने आप प्रस्ताव यहाँ पास कर चुके, एजेंडा विकास कार्य हो और कोई मतलब नहीं था हमारा। लेकिन कुछ पार्षदों ने यहाँ आके मछली बाजार बना दिया क्योंकि उनकी लड़ाई जो है सिर्फ मेयर से है। अपनी लड़ाई को सिद्ध करने के लिए, समाज में दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं। मेरा कहना ये है कि अगर तुम्हारी लड़ाई मेयर से है तो मेयर के बात करें। यहाँ ये बोर्ड मीटिंग है एजेंडे की, आप एजेंडे में बात करें और सभी एजेंडा सुना जाए। लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से लोगों का जो विश्वास है, जिनको विधायक बनाकर भेजते हैं, जिनको पार्षद बना के भेजते हैं, जिनको मेयर बना के भेजते हैं, उनके ऊपर से विश्वास टूटेगा? नेताओं के ऊपर जो विश्वास है जनता का वो भी टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कुछ जो यहाँ पार्षद लोग जो कर रहे हैं, ऐसा का व्यवहार कर रहे हैं, तो जनता क्या सोचेगी? जनता पास मैसेज आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ मीडिया ने इसे लाइव चलाया और लाइव चलाने के बाद लोग बाग देख रहे हैं कि कौन पार्षद किस लैंग्वेज में और किस तरह बदतमीजी से बात कर रहा है। हमें समाज ने चुन के भेजा, हमें सभ्यता दिखानी चाहिए। 1 बाय 1 एक सवाल पे, एक पॉइंट पे आपस में एक दूसरे डिस्कस करना चाहिए, वो यहाँ होता ही नहीं। जिस तरीके से चल रहा है, क्या इस तरीके के खिलाफ हैं आप? बिल्कुल 100% खिलाफ है। ये तरीका यही चलाते रहेंगे, यही चलता रहेगा, यही चलता आया है। अगर ऐसा नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। निगम की बैठकें होती आई हैं, शुरू से होती आई हैं। चलो हम तो इस बार चुन के आए, लेकिन हमें पता तो रहता ही है कि बोर्ड बैठक चल रही है। कभी ऐसा आपने भी नहीं सुना होगा, ना देखा होगा कि मच्छी बाजार या सब्जी मंडी की तरह यहाँ पे हाहाकार हो रहा है। जी देखिए, सबसे पुराने वरिष्ठ पार्षद भी हैं हमारे साथ हैं, चंद्र प्रकाश बाटा जी हैं,
जेपी शर्मा जी हैं, जरूर बात करूंगा मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे कि जिस तरीके से ये बोर्ड बैठक हो रही है, जो तरीका है, मैं तरीके की बात कर रहा हूं, क्या ये तरीका उचित है या इसी तरीके से बोर्ड बैठकें होनी चाहिए? मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, आपको प्रणाम करता हूं, आपने इस विषय को गंभीरता से लिया। बड़े दुख का विषय है कि हम 40 के 40 पार्षद एकजुट नहीं हो पा रहे, चिंतन करते, मंथन करते या बैठे भी, पर उस पर कोई अमल नहीं किया गया। अब भी एक दूसरे के प्रस्ताव को गिराया गया, जो कि बड़े शर्म का विषय है। आज पूरे नगर के लोग इसको लाइव देख रहे थे और जो मुख्य मुद्दा इसमें लीज का था, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ इस सम्मानित सदन से। इसमें हमारे 3 विधायक भी आए थे आज, और मेयर साहब, MNA साहब, नगर निगम क्या एक निर्धारित मूल्य इसके ऊपर करके और उसको जनता के इन कार्यों को संपूर्ण क्यों नहीं करती? जो आप बिल्कुल सवाल सही कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जनता कई बार ये जानना चाहती है कि क्या ये सारी बातें जो आप आपस में जिस तरीके से, जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि जनता ने प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा हुआ है, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या ये तरीका ही आपको दोबारा पार्षद या दोबारा मेयर या दोबारा विधायक बनाने की कोशिश करेगा? जब कनागत आते हैं तो देव पितरों के, कुत्ते का, बिल्ली का, गंगा मैया का, कौवे का गस्सा निकाला जाता है। पता लग जाएगा, उसमें मैं भी हूँ, पता लग जाएगा जब जनता ही जनार्दन होती है और गस्सों की तरह सबको निकाल के एक तरफ रख देगी। मतलब जैसा चलता आ रहा है, जिस तरीके से नगर निगम के बोर्ड की बैठकें हो रही है, वैसे होती रहेंगी? नहीं, तरीका बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबको सहनशीलता से एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। सभी पार्षदों को बराबर की बात रखने का वो विषय होना चाहिए। मैं 20 साल से उसी क्षेत्र से पार्षद हूँ जहाँ लीज का मुद्दा है। मैंने बार बार इस बात को बोला कि मैं उसी क्षेत्र से पार्षद हूँ, और नगर के सम्मानित जितने भी लीज के जो मसले हैं, इनको क्यों नहीं निर्धारित किया जाता? क्यों युवा पार्षद बाकी ऑलरेडी मैंने बात की आपसे। सचिन जी, आप ये मुझे बताइए कि ये जो तरीका है, देखिए जो आप बात कर रहे हैं वो तो जनता सुन नहीं पा रही है, जो आप बात कर रहे हैं वो जनता सुन नहीं पा रही है, वो आपस की आपकी बात है, वो सुनिए, लड़ाई कीजिए, झगड़ा करते रहिए। लेकिन बात यह है कि ये जो झगड़ा है, ये जो विवाद है, आपको भाई पार्षद बना करके भेजा जनता ने, आपको मेयर बना के भेजा, आपको विधायक जनता ने बना करके भेजा, लेकिन जो तरीका है, क्या ये पार्षद मेयर विधायक का तरीका है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि पहले था मतभेद, अब ये बन गया मनभेद। अच्छा, ये मनभेद में तब्दील हो गया। यहाँ का बात आ गई है, ईगो की बात आ गई है सबके, कि मैं ऊपर हूँ कि मेयर ऊपर है। तो रुक विकास कार्य रहे हैं, इससे नुकसान जो शहर का हो रहा है, दिक्कत शहर को हो रही है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, पार्षद हैं, उनके विकास कार्य गिरा दिए गए। एक पार्षद हो रहे हैं, उनके विकास कार्य गिरा दिए गए। देखिए, जो लड़ाई है सबकी अपनी मानी जाती है, लेकिन विकास कार्यों को लेकर जो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या ये, मैं देखिए विकास कार्यों को लेकर के सभी, जिससे भी आप बात कर लो, किसी भी व्यक्ति से बात कर लो, सबका झगड़ा विकास को लेकर के ही है। पर वो विकास कब, कितना, कैसे होना है, इस पर बात तो खैर बाद में करूंगा मैं। लेकिन जो तरीका है, क्योंकि जनता बार बार देखती है, और ये जो तरीका है, क्या यही तरीका चलते रहेगा या बदलाव होने की कोई गुंजाइश है, या फिर मनभेद इतना हो चुका है कि एक दूसरे की शक्लें नहीं देखनी है? अगर शक्लें नहीं देखनी है तो बोर्ड बैठकें करना बंद करो। देखिए, जो हमारी सबसे पहली बोर्ड बैठक हुई थी, वो अखबारों की सुर्खियाँ थी कि इससे अच्छी बोर्ड बैठक आज तक नहीं हुई, और शायद उसके बाद कोई बोर्ड बैठक हमारी सफल हो नहीं पाई। और जब से पहले हमारे विधायक आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया था। आज हमारे 2 नए विधायक आए थे, और शायद एक नहीं थे, 2 नए, एक नहीं थे, और विधायक तो एक थे, लेकिन मतलब विधायक प्रदीप बत्रा जी नहीं थे, और 3 विधायक, क्योंकि वो पहले देख चुके हैं बोर्ड की बैठक, इसलिए नहीं आए। आज इन्होंने देखी है बोर्ड की बैठक, उम्मीद करता हूँ शादी आगे से नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब साफ है कि जो भी बोर्ड बैठक अटेंड करेगा, मतलब पार्षद महोदय साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी विधायक एक बार रुड़की नगर निगम का बोर्ड बैठक अटेंड करेगा, वो दोबारा नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप कि जो कारण क्या है कि एक बार जो भी विधायक, इनका ये कहना है कि एक बार जो विधायक, हाँ अरे मैं सुना तो लूँ, सवाल तो बता दूं, इन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक बार जो भी विधायक इस बोर्ड बैठक में आएगा, दोबारा नहीं आएगा, इनका कहना है, क्योंकि इसको मच्छी बाजार टाइप का क्रिएट कर दिया गया है। नहीं, ये कह रहे हैं उमेश कुमार जी कि कुछ ऐसा व्यवस्था इस तरीके से चल रही है। इसमें पहली बात, फुरकान जी पिछली बार विधायक थे, वे इस बार भी आए हैं, और क्या नाम है, करणवाल जी इस बार नहीं, क्योंकि वो हार चुके थे। ऐसी कोई बात नहीं है। रही ये सारी छवि मेयर साहब के उस पर है, आपने देखा 2 बार सदन छोड़ के मेयर साहब भागे। इसमें केवल सारे विकास के कार्य थे, ये कि हमारे घर के कार्य नहीं थे।
इसमें नल के लगने थे, गर्मी होती। पार्षद शक्ति राणा जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये कुछ पार्षदों के आपसी विवाद थे जो यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे आपस में। कौन कह रहा है? पार्षद शक्ति राणा जी। उनकी सोच कुछ हो रहा है, अब मीडिया है, मीडिया की आपकी सोच कुछ हो रहा है, मेरी सोच कुछ हो रहा है। ऐसी जवाब दीजिए। हमने अपने प्रस्ताव थे, हमने अपने प्रस्ताव पूरे पास कराए हैं सभी के, उसमें विकास कार्य के रुड़की की भी कोई किसी विकास कार्य में हम बिल्कुल तत्पर तैयार हैं। इसमें मेयर साहब आज तक कभी 2.5 साल हो गए, कभी शासन से किसी चीज़ के लिए कोई अच्छा बहुत बड़ा कार्य ले गए हैं, कुछ नहीं। उन्हें MN ने ट्रांसफर ये, उन्हें कुछ पता ही नहीं। उन्हें केवल ये है कि इन पर पैसा कहाँ से कमाया जाए, उन्हें तो भाई ये चीज़ बता दी जाए। कोई बड़ा विकास कार्य आता है 2.5 साल में कोई आया है यहाँ पर? आप बताइए, हुआ है कुछ ऐसा कार्य? और जो हमारे विकास कार्य थे वो हमने पास करवा दिया। मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूँ, मैं सबसे एक ही सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से आप लोग आपस में विवाद या बातचीत कर रहे हैं, क्या यही तरीका चलेगा? क्या यही तरीका? क्योंकि जनता ने आपको भेजा है पार्षद बना करके। मैं साफ तौर पे पार्षद हो, विधायक हो, मेयर हो, जनता ने भेजा है। एक छोटी सी सदन आप चला रहे हैं, छोटी सी सदन आप इस तरीके से चलाएंगे, आपस में गाली गलौज अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। क्या जनता ने इसलिए भेजा? मेरे को साफ साफ बताइए, क्या इसीलिए भेजा या इसी तरीके से बात करने के लिए भेजा? आपने सुना गाली देते हुए किसी को? आप देखिए, आप मीडिया ने, लोगों ने साफ तौर पे लाइव चला है। जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हैं, जिस पार्षद में कोई वो नहीं है। सचिन हमारे बड़े भाई हैं, ये भी। अरे आप अलग बात कर रहे हैं। मैं सवाल जो आपसे कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, ये जो तरीका है, क्या यही तरीका कंटिन्यू रहेगा कि आपको लगता है कि बदलना चाहिए? आप ये बताइए। हमारी जनता ने हमें चुना है, किसी भी चीज़ तक हमें हद तक जाना पड़ा तो मैं जनता के लिए लड़ूंगा, चाहे किसी भी हद तक। जब मेयर साहब है ना, मेयर साहब मलाई खाना जानते हैं वहाँ बैठ के, मगर हम तो अपने पैर तुड़वाते हैं जनता का। हमें एक प्रस्ताव है क्या? हमें वो नहीं है कि जनता में प्रस्ताव देती है, हम प्रस्ताव अपने यहाँ देते हैं, पास करने इनके बाद होती है। ऐसे मेयर साहब ने आज तक कोई भी बता दीजिए। आपका साफ तौर पे कहना है कि मेयर को बदल दो, मेयर को बदल दो, सीधी उसकी छवि देख लो। मतलब आपका उद्देश्य यही है कि मेयर को बदल दो? मैं बताता हूँ ना, ऐसे कौन से मेयर लगे इन पे महिला को? आपका उद्देश्य की बात करता हूँ ना मैं, उद्देश्य की बात भी तो सुनिए सर। कितनी लंबी बात करूंगा मैं आपसे? क्यों? मेरी सुनिए आप। महिला का आरोप इन पे लगाया, नाले वाला गैंग इस पे लगाया, 25 लाख रुपए इनके मांगने मत। अपने समाज के आदमी को या बुजुर्ग आदमी को बुढ़ा या कुछ ऐसा शब्द कह रहे हैं तो इन पे आरोप लगे। अरे उन्होंने हाई कोर्ट में गए कि ये मैंने लगाए हैं, और ये प्रस्ताव कार्य मेरे घर में नहीं होने, नलके मेरे अपने घर में नहीं लगने, या टाइलें मेरे घर में नहीं लगनी। ये सारी जनता के बीच में होने विकास वो दिखेगी जनता को, और जनता देख रही है, अगली बार जवाब दे देगी। जनता के लिए लड़ाई पूरा करेंगे, लड़ाई करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और आपके हिसाब से मेयर को बदल देना चाहिए? हाँ, बदलने। इसकी छवि के ऊपर देख लो, छवि पता चल जाएगी। 2-3 बार सदन छोड़। युवाओं से मैंने बात कर ली। एक बार जो सबसे वरिष्ठ पार्षद है, बहुत अनुभवी पार्षद है, आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही है, छोटी सी सरकार है आपकी, ऐसे ही चलता आया है क्या? ऐसे ही चलता रहेगा क्या? या ये किस तरीके से चल रहा है, ये ठीक है? क्या कहना चाहिए? धन्यवाद छोटे भाई। ये धर्मवीर पिंकी भी खड़े हैं, ये भी पार्षद रहे। मैं 4 बार रहा, 2 बार ये रहे। कभी भी ऐसा माहौल देखा ही नहीं, और ये खिन्नताई हुई इस बात को देख करके। आज मेरी पत्नी भी कह गई अब क्या वो है कि यहाँ तो आना भी गलत है, क्योंकि कोई इज्जत वजह तो बात ही नहीं है, और ये नहीं पता लगता क्या कह रहे, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। मतलब मेयर जो है फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी, एक बाप के तुल्य होता है, चाहे उम्र नहीं देखी जाती है, आदमी का पद देखा जाता है, और उसके सामने इतनी बात बोलना, वो अलग से बोलना, एक दूसरे पर आरोप लगाना। पत्रकार यहाँ पत्रकारों के सामने तो सब पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाते थे कि कोई बात बाहर ना चली जाए, इससे हमारे मेयर की बेइज्जती होगी, हमारे बोर्ड की बेइज्जती होगी। लेकिन अब ऐसा है ही नहीं। हम तो रात भर काम करते थे, कहीं नगर उसमें पानी के पाए। कहीं ना कहीं जनता ने यह समझना शुरू कर दिया है कि जिनको हमने पार्षद बना के भेजा था, जिनको हमने मेयर बना के भेजा था, वो इस तरीके से डिस्कशन करते हैं, वो इस तरीके से वार्तालाप करते हैं आपस में। गलत हुआ, ये गलत है। इस तरह का जो है एटमॉस्फेयर ये करना बहुत गलत है। कोई तरीका है कि इस तरीके की चीज़ें ना हो? इसका यही तरीका है कि सब पार्षद पूरे के पूरे 48-45 जो भी बैठे हैं, इन्हीं से कर लो। नहीं, पहले इनसे कर लो ना। मेरी आदत है कि मैं बात कर लूँ, जरा एक बार बात कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि जो अभी एक पार्षद जी ने कहा, सचिन चौधरी जी ने, कि शक्ति राणा जी ने कहा कि आपस में एक होता है मतभेद, एक होता है मनभेद। यहाँ मनभेद हो चुका है, सच है या गलत है? बस इतना होता रहता है, लेकिन इसका समाधान एक ही है कि हर एक के पूछे तुम्हें क्या दिक्कत है। जो मेरा अपना तजुर्बा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई पैड के कागज ले लेते हैं, आपस में ले लिए, अब उसमें आपने क्या लिखा, किसी ने लिख दिया किसी का, अगर इसका एक काम ना हो
तो अब क्या है, मेरी मान लो आपसे स्टेशन भाई तो आप मेरा कर दोगे, आपने लिखा जी वो उसका कर देगा। ये पारदर्शिता होनी चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए। अब तो सभासदों में काम कुछ नहीं है, वरना हम तो पानी की टंकी हम साफ कराते थे यहाँ पर। एक तरीके से सबका अपना सबका अपना अनुभव। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप क्या? मैं तो आपसे एक सवाल पहले मैं कर लूँ, फिर अपनी बात आप जरूर कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि पार्षद विधायक उमेश कुमार जी कहते हैं कि ये कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जिस तरीके से मच्छी बाजार होता है, तो उस बात से सहमत है या नहीं? बिल्कुल सहमत हूँ। इस वक्त हंगामा करके वार्डों के प्रस्ताव गिरे गए और हमारे वार्डों के प्रस्ताव, जबकि जो लीज का मैटर था उसके बाद सारा हंगामा, किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे अभी पता लग रहा हमारे वार्ड का 425 नंबर जो प्रस्ताव गिरा गया, जिसमें हमारे बगल के ही हमारे वार्ड में रहने वाले आदरणीय दया शर्मा जी, उनके द्वारा भी मेरे प्रस्ताव को गिरा गया। बड़ा दुखद विषय है कि जो लोग वार्ड में रह रहे हैं वो लोग हमारे वार्ड के प्रस्ताव को, विकास कार्य के प्रस्ताव को, एक ट्यूबवेल लगना था और वहाँ पर नालियों की समस्या थी और बहुत गंभीर विषय था और उसको गिरा दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर मच्छी बाजार वाला शब्द मैंने इस्तेमाल किया, मच्छी वाला जो मच्छी बाजार का शब्द इस्तेमाल किया, तो उसके हिस्सा आप भी हैं। बिल्कुल हम नहीं थे, हमारी जो हिस्सा आप है, मतलब ऑलरेडी पार्षद है ना सर, आप पार्षद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुछ लोग इस मीटिंग को हाईजैक करते हैं और वो थोपते हैं, और इस मीटिंग में आपने देखा मतलब 5-6 के अलावा कोई बोलने का जो मौका नहीं मिलता। 4-5 का नाम ले लीजिए, चलिए आप 4-5 का नाम ले लीजिए। वही लोग हैं, आप 4-5 का नाम ले लीजिए। मैं वो तो आप ले लीजिए ना सर। नहीं, मैं तो आप बोल रहे हैं, मैं तो अंदर था नहीं, मैं तो मीटिंग में था नहीं, लेकिन जो मुझे सूचना मिली कि 4-5 लोग हैं उसको आप मीटिंग में नहीं थे, लेकिन डिस्कशन फिर आप पूरी सूचना दे रहे हैं। जी मेरे पास जो सूचना ये आई है, 4-5 का नाम ले लेंगे। 425 नंबर वार्ड नंबर विकास कार्य किसी के नहीं करने चाहिए। जिस भी पार्षद ने विकास कार्य को घेरा है, मैं अब उनको नंगा करना शुरू करूंगा यहाँ से। अखिलेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बोर्ड बैठक में विकास कार्य जनता के विकास कार्य होते हैं, नहीं कि हमारे अपने पर्सनल कार्य होते हैं। अगर इस बोर्ड बैठक में जिन पार्षदों ने भी ये कार्य किया है वो निंदा के पात्र हैं, और हम उनका 1 बाय 1 सबका नाम लेंगे, किस किस ने अभी ले लीजिए, अभी ले लीजिए, कार्य दिए, अभी ले लीजिए, उन पे अभी ले लीजिए ना नाम। कयूम भाई के पास लिस्ट है और आपको वो पेपर को नहीं पता। आप इस सिस्टम के आप लोग भी हिस्सा हैं, इस सिस्टम के आप लोग भी हिस्सा हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि आप नाम ले लीजिए। अखिलेश जी, आप नाम ले लीजिए। अखिलेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा के हमारे मेयर है, भाजपा की हमारी सरकार है, और उसके बावजूद हमारे विकास कार्य गिर रहे हैं। तो ये कितनी निंदा की बात है। निंदा की बात यह है कि आप लोग सिस्टम नहीं चला पा रहे हैं। भाजपा के मेयर हो, भाजपा के पार्षद हो, भाजपा की सरकार हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिस्टम नहीं चला पा रहे। सवाल यही है ना। तो हमारा ये कहना है कि विकास कार्य जनता के कार्य हैं, वो इस तरह से निरस्त नहीं होने चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि, नाम बताइए ना, कौन है जो व्यवधान डालने में? ये अभी लिस्ट लेकर हम आपको एक एक नाम पढ़ के बता देंगे, सबके नाम। सबके अखबार में पब्लिश करेंगे, व्हाट्सएप फेसबुक सब पे पब्लिश करेंगे सबके नाम। जो डिस्टर्ब करने वाले हैं उनका नाम जारी होगा, उसका नाम। इस विषय में हम सीएम साहब से भी मिलेंगे और निशंक जी से मिलेंगे। सर मैं अलग कह रहा हूँ। जो कुत्ता ये कह रहा कि दया शर्मा ने कहा, उस कुत्ते से ये पता कर लो। अब दया शर्मा तो कल तक बीमार पड़ी हुई थी, वो तो आज सुबह उठ कर गई, और उस कुत्ते को मतलब जो है ये बता देना चाहता हूँ, अगर लैंग्वेज ठीक कर ले, वरना ऐसा कर दूंगा ऊपर मिलेगा बड़ा हुआ। देखिए फिर वही बात मैंने कहा कि भाषा की बात थी और भाषा पे आपने कुत्ता शब्द इस्तेमाल कर लिया। इसलिए वही भाषा की बात हो रही है। इसलिए क्या बेटा, मैंने अब वो मेरे सामने मेरी वाइफ की बात कह रहा, अगर मैं अपनी वाइफ की इज्जत नहीं बचा सकता तो डूब कर मर जाऊँ। चलिए, एक अलग विषय और प्रोसेस जो है पूरा पर्सनल होता जा रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? मैं तो ये कहना चाहता था, आपने कहा भाजपा की सरकार, भाजपा के मेयर, भाजपा के वो, ये जो मेयर है ना भाजपा का, ये भ्रष्टाचारी मेयर है, और भाजपा की सरकार को से हटा देना चाहिए तत्काल। यानी कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों को हटाने में डिले कर रही है। डिले, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को हटाने में डिले कर रही है, अकॉर्डिंग टू यू। डिले है, इसे तो हटा देना चाहिए। ये तो भाजपा का है नहीं, दिल्ली चुनाव जीतता था, भाजपा ज्वाइन करी, कहेगा मतलब ये है कि भारतीय मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं इसमें कोई भी हो, मैं भी कह रहा हूँ कोई भी हो, आप जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसको हटा देना चाहिए, साफ तौर पे ये कहना चाहिए, हटा देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, जो कि भ्रष्टाचारियों को हटा नहीं पा रही है। राइट, सिस्टम तो ठीक, राइट, सिस्टम ठीक है, लेकिन ये मेयर भ्रष्टाचारी है। अगर नहीं हटा पा रही हो तो सिस्टम ही तो खराब हुआ साहब। हटा देंगे जल्दी, सिस्टम ही तो खराब हुआ, जल्दी जांच आई हुई, सिस्टम ही तो खराब हुआ, जांच आई हुई, जांच बैठी हुई, इसके खिलाफ हट जाएगा अपना।
चलिए देखना ये होगा कि बहुत सारी चीजें होंगी। तो देखा गया आपको साफ तौर पर जो आपने विजुअल्स देखे हैं स्क्रीन पर और जो इस वक्त भी आप देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है? एक तरीके से मेयर और पार्षद आपस में भिड़े हुए हैं। छोटी सी सरकार मानी जाती है रुड़की नगर निगम, और रुड़की नगर निगम में जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का काम हो रहा है, आपको लगता है यही निगम की व्यवस्था है या यही निगम की व्यवस्था चलती रहेगी? देखिए, हमारा प्रयास है निगम सुचारू चले, लेकिन कुछ पार्षद मानसिक रूप से ये सोच करके आते हैं हमें यहाँ झगड़ा करना है, लोगों की बात नहीं सुननी है। निगम का काम है सबसे पहले 40 के 40 जो वहाँ पे पार्षद हैं वो सावधान तरीके से अपने विषय रखें, अपने क्षेत्र के विकास की बात करें, शहर के विकास की बात करें। लेकिन कुछ पार्षद ऐसे हैं जो बोर्ड की मीटिंग शुरू होते ही इनका काम रहता है उपद्रव मचाना, विशेष रूप से विवेक चौधरी उपद्रवी, धीरज पाल, नितिन त्यागी, आशु, ये 5-7 पार्षद ऐसे हैं जो उपद्रवी किस्म के पार्षद हैं। इनका काम सबसे पहले वहाँ बोर्ड की मीटिंग के अंदर झगड़ा करना, ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं शहर के विकास के उन पे चर्चा ना हो पाए और ये उपद्रव में ही बैठक। उनका ये कहना है कि मेयर साहब हैं जो कि विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाने देते। देखिए, सब बातें बोर्ड की मीटिंग का मतलब होता है बैठ के बात पे चर्चा करना, ना कि वहाँ पे झगड़ा करना। खानपुर विधायक उमेश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर बोर्ड बैठकें ऐसी चलती रहेंगी तो ऐसे बोर्ड बैठक में आना ही बेकार है, निरर्थक है, मैं कभी नहीं आऊँगा। देखिए, आने के बाद उमेश जी और फुरकान जी, वीरेंद्र जाति जी, आज हमारे तीनों विधायक यहाँ पे आए, निर्वाचित होने के बाद पहली बार आए, हमने उनका स्वागत किया। उमेश जी ने एक बात बहुत अच्छी उठाई, नगर निगम में एक प्रकरण था लीज का, उनके पास पूरा डाटा था, वो वैसे भी खोजी पत्रकार किस्म के व्यक्ति हैं, तो पूरा डाटा लेकर के आए थे और उन्होंने तथ्यों के साथ बात की। वास्तव में वो तथ्य बिल्कुल सही थे मेरी दृष्टि में भी। डीजीसी की राय उसमें थी, फर्जी जो यहाँ से नगर निगम से रसीदें काट दी गई बिना स्वीकृति के, जो 40 साल से रसीद नहीं कटी, जिसकी 40 साल पहले भूमि की लीज ख़त्म हो चुकी थी, उस भूमि की नुपुर वर्मा जी ने आते ही 15 दिन बाद उसकी रसीद काट दी, 1,31,000 समथिंग रुपीज़ की। फिर बाद में 16-17 हज़ार रुपये की रसीद दोबारा काट दी। तो ऐसी ज़मीन जो नगर निगम को वापस हो गई थी, करोड़ों रुपये की ज़मीन नगर निगम के पास पार्किंग की जगह नहीं है, वहाँ पार्किंग बन सकती है, मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, जिससे नगर निगम की 5-7 करोड़ रुपये की आमदनी हो, 5-10 लाख रुपये महीना किराए की आमदनी हो। लेकिन ऐसी संपत्ति को वापस ना लेकर के और ऐसे व्यक्ति को देना जिनकी लीज 40 साल पहले ख़त्म हो चुकी है, पिछले 40 वर्षों में ये काम किसी ने नहीं किया, किसी अधिकारी कर्मचारी ने नहीं किया, लेकिन वो अधिकारी इतने बिंदास थे, इतने गलत कार्य को करने से बिल्कुल नहीं डरते थे, और उन्होंने आते ही सबसे पहले वो रसीद कटवाई, आने के 15 दिन बाद ही। देखिए, अब उमेश कुमार जी ने एक और बात कही, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोगों को यहाँ तक नहीं पता कि लीज नजूल में अंतर क्या है, वो लोग सिर्फ वापस लड़ रहे हैं। तो क्या वास्तव में लोगों को नहीं पता? वास्तव में बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं जिन्हें कानून के बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ चिल्लाने का काम है। विवेक चौधरी भी उनमें से एक हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है, जो सिर्फ चिल्लाने का काम करते हैं, सदन को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि मेरा बौद्धिक स्तर बहुत बड़ा है, जबकि उनका बौद्धिक स्तर कुछ है ही नहीं। और बात करने के लिए, लोगों की बात रोकने के लिए ज़ोर ज़ोर से बोलना, ये स्वतंत्र परंपरा नहीं है। आदमी को शांत भाव के अंदर जो भी विषय हों वो रखने चाहिए। लेकिन नितिन त्यागी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे हैं, जनता के हितों के लिए मैं चिल्लाना क्या, मतलब बहुत चिल्लाऊंगा, ज़्यादा चिल्लाऊंगा, इससे भी ज़्यादा चिल्लाऊंगा। देखिए, चिल्लाने के लिए सड़क पड़ी है, सदन के अंदर सदन की कार्रवाई का समय नहीं खराब करना चाहिए। 40 पार्षद हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ शहर के विकास की बात होनी चाहिए। चिल्लाना है तो सड़क पर चिल्लाइए जाके। तो ये कुछ पार्षदों ने ये भी कहा साफ तौर पर कि भाई हमें जो कुछ पार्षद हैं जो परेशान कर रहे हैं उनका लिस्ट जारी होगा। ये वास्तव में क्या नगर निगम लिस्ट जारी करने वाला है? मैं लिस्ट जारी करूंगा जिन लोगों ने शहर के विकास कार्य रोके हैं। ये नहर के किनारे साइड पटरी पर सौंदर्य विकास कार्य रोके हैं या फिर नगर निगम में जो बोर्ड बैठक होता है उसके अंदर लड़ाई झगड़ा करते हैं, है क्या? मतलब क्या किसका निकालेंगे आप? क्योंकि पार्षदों का भी यही सवाल है कि मेयर साहब विकास कार्य नहीं होने दे रहे हैं, आप कह रहे हैं विकास कार्य नहीं होने दे रहे हैं। हर नेता का, हर विधायक का, हर किसी का आप टीवी चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, हमने सारी मीडिया अलाउ की हुई थी, आपने देखा, किसी मीडिया को रोक या किसी पे कोई बंदिश नहीं थी। तो मीडिया ने और शहर मीडिया के माध्यम से शहर की जनता ने पूर्ण रूप से देखा कि कितने खराब मानसिकता के पार्षद हैं, किन परिवारों से और किन पृष्ठभूमि से आए हुए पार्षद हैं, जिनकी मानसिकता और जो बोलचाल का तरीका है वो कितना गंदा है। ये उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। नाम बताएंगे आप? क्योंकि कुछ पार्षद ये भी थे कि मैं अभी नाम बता सकता हूं पर उन्होंने नाम नहीं बताया, आप नाम बताएंगे? देखिए, नाम बताने का नहीं, सब कुछ आपके इसके अंदर रिकॉर्ड है, कैमरे के अंदर जारी करेंगे उन पार्षदों की करूंगा लिस्ट जारी। देखिए, इस पे जो प्रकरण है लीज वाला, कितने दिन में? इस पर निश्चित रूप से मैं मुकदमा कराऊंगा।
मैंने नगर आयुक्त को लिख दिया है, नगर निगम की ओर से मुकदमा होगा। अगर उन्होंने इसमें लापरवाही करी तो चाहे मुझे इसमें स्वयं मुकदमा दर्ज कराना पड़े, मैं इसमें स्वयं अपनी ओर से हाई कोर्ट में इसमें मुकदमा डलवाऊंगा। क्योंकि 1200 फुट के नगर निगम के ऑफिस के अंदर से बहुत सारे लीज के जो पेपर्स हैं, यही नहीं और बहुत सारी लीज के पेपर्स यहाँ से गायब कर दिए गए, पुरानी लीज के पेपर्स। और निश्चित रूप से मेरे कार्यकाल के अंदर एक भी लीज का पेपर रिन्यूअल नहीं होगा जब तक कि उससे बिल्कुल मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाऊं कि वास्तव में ये कार्य न्याय उचित है। जिन लोगों ने इसको लीज को पास किया है, आगे होने वाली जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसमें वो सभी लोग बराबर के भागीदार होंगे। जिन भी 22-23 पार्षदों ने इस लीज को बोर्ड में पास किया है, ये बोर्ड में आ ही नहीं सकती थी। हाई कोर्ट के अंदर जब सुबोध कुमार जी ने विषय घेरा कि ये लीज आए, उस समय नगर आयुक्त नुपुर वर्मा जी को हाई कोर्ट में जवाब देना चाहिए था डीजीसी के लेटर का, जिसमें लिखा था कि ये लीज बोर्ड में आ ही नहीं सकती। उन्होंने छुपा के रखा क्योंकि वो उनके साथ बराबर की भागीदार हैं इस गलत काम में। चलिए, अभी बोर्ड बैठक जिस तरीके से हो रही है बिल्कुल मछली बाजार जैसा है, ऐसा लोगों का कहना है। जो दृश्य है वो भी लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, लोग यही समझेंगे। लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, और साथ में विधायक भारतीय जनता पार्टी के, मेयर भारतीय जनता पार्टी के, बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का, पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक। फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम चलाने वाले लोगों में कमी है क्या? देखिए, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के जो लोग शीर्ष नेतृत्व है वो सिस्टम चला नहीं पा रहे हैं क्या? मामला क्या है? देखिए, ये व्यवस्था हज़ारों साल से चली आ रही है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी उनके गृह नगर में नहीं दी जाती। सरकार की गलती नहीं है? सुनिए, पहले मेरी भाषा सुनिए पूरा। गृह नगर, गृह जनपद में उनको नियुक्त नहीं किया जाता है। व्यवस्था आज से नहीं, सैकड़ों सालों से चली आ रही है, मुगलों के समय से चली आ रही है। और एक अधिकारी को रुड़की में गृह नगर के अंदर पोस्टिंग दी गई, दूसरे अधिकारी को गृह जनपद में लंबे समय से पोस्टिंग दी गई। दोनों अधिकारियों ने यहाँ मिल करके जो बंदरबाट की है, वो मैं समझता हूँ कि ना तो कभी पहले हुई होगी और शायद ना कभी इतिहास में नगर निगम के दोबारा होगी। और उन अधिकारियों ने, आप देखिए कि दोनों अधिकारियों का ट्रांसफ़र एक ही दिन 30 दिसंबर को हुआ। दोनों अधिकारी पिछले 4 महीने से रुड़की में ही हैं, पिछले 4 महीने से। मेडिकल ले लिया, एक ने ज्वाइनिंग करी, वहाँ मुझे नहीं लगता कि 10 दिन में उन्होंने सर्विस करी होगी, वो भी रुड़की में ही है। रुड़की में रह करके दोनों अधिकारी पूरी तरीके से रुड़की नगर निगम को डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। उसके बाद दोबारा उन्होंने अपने संबंधों के बल पे अपना ट्रांसफ़र फिर जिला हरिद्वार में करा लिया है। आप समझते होंगे, मैं रुड़की नगर की जनता से अपील करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मेरी स्थिति देखिए, आप मेरी स्थिति देखिए, मुझे बदनाम करने के लिए क्या काम किया जा रहा है। ऐसे अधिकारी मेरे ऊपर बिठा दिए गए जिन्होंने बिल्कुल इन पिछले 2.5 वर्षों के अंदर मेरा इतना मानसिक उत्पीड़न किया, मेरी छवि को ख़राब करने का काम किया, मुझे परेशान करने का काम किया। बड़ी मुश्किल से चुनाव आयोग द्वारा उनका ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन अपनी सेटिंग गेटिंग के बूते वो दोबारा जिला हरिद्वार में आ गए। आप उनका देखिए, उनकी जड़ें कितनी पाताल तक हैं और कितना वो भ्रष्टाचार यहाँ पे करके गए हैं कि वो दोबारा वापस यहाँ पे आ गए हैं जिला हरिद्वार के अंदर। आप मेरी मानसिक उत्पीड़न की स्थिति देखिए। रुड़की नगर की शहर की मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से इन 2.5 साल को गुजारा है और इन 2.5 साल के अंदर किस प्रकार मुझे प्रताड़ित और मानसिक उत्पीड़न मेरा किया गया है। अंत में एक सवाल साफ पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेयर का ही मानसिक उत्पीड़न हो रहा है तो जनता का क्या हाल होगा? और खासतौर पर आप ये कह रहे हैं सेटिंग गेटिंग करके, यानी कि सरकार में सेटिंग गेटिंग चलती है। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उन अधिकारियों द्वारा यहाँ चलती है, तभी तो उन अधिकारियों द्वारा खूब भ्रष्टाचार किया गया और वो दोबारा जिला हरिद्वार में वापस आए हैं। बहुत ही बुरी बात है। और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ, नगर निगम के जो पार्षद हैं जो यहाँ पर दंगा कर रहे हैं, वो पार्षद उनके संरक्षण में है। एक पार्षद से सलेमपुर में मिट्टी खुदवा दी गई, 2 पार्षदों से गणेशपुर का जो जोड़ था 17 बीघे का, उस पर कॉलोनी कटवा दी गई। MNA और SNA शांत रहे, पार्षदों को आर्थिक लाभ देते रहे। 12.5 करोड़ रुपए की एजेंसियां निकाल दी गई, रजिस्टर में 6-6 महीने के क्रमांक खाली छोड़ दिए गए, मैंने जनता को दिखाया। और इसके आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? सुनिए, नगर निगम एक्ट में जो एग्जीक्यूट पावर होता है MNA होता है। मैंने MNA को बार बार लिख के दिया, पूर्व MNA को कम से कम 40 चिट्ठियां दी हैं, 40 चिट्ठियां, जिन्हें मैंने हाई कोर्ट के अंदर लोगों ने डाली है रेट, और निश्चित रूप से हाई कोर्ट उसमें संज्ञान लेगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के पीछे जहां तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगा। तो जोड़ कब जाने की बात कर रहे हैं, मिट्टी को लेकर के बात कर रहे हैं, क्या आप लेटर? उसमें मुकदमा दर्ज है और जोड़ वाले विषय में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उस पर जांच चल रही है। देखना ये होगा सबसे बड़ी बात कि क्या आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये स्थितियां हैं, तो सोचनीय विषय है। कहीं ना कहीं सवाल भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति पर, कार्य करने की शैली पर खड़े होते हैं कि आखिर सरकार ऐसे चलेगी जहां पर मेयर खुद अधिकारियों के खिलाफ, तो कभी अधिकारियों की सेटिंग गेटिंग की बात, तो कभी पार्षदों के पक्ष और हित की बात। क्या होने वाला है? और नगर निगम में जिस तरीके से बोर्ड बैठक चल रही है, क्या ऐसे ही चलते रहेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल। कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया अपना अवश्य दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।